गुरु भक्ति योग। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल न भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखना चाहिए कि वह उसके हित के लिए ही है, लाभदायक ही है। गुरु मिलने से जो लाभ होते हैं और जो मानसिक शांति का अनुभव होता है वह असीम होता है। अपनी सर्वोच्च दिव्य प्रकृति का भान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि की कैसी सेवा की और उनके पास अभ्यास किया, यह तो आप जानते ही हैं। जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर संपूर्णतया अपने गुरु की शरण में जाओ। कल हमने सुना कि मां शारदा प्रकट होकर श्री रामानुज को ग्रंथ प्रदान करती हैं, परंतु वह ग्रंथ उनसे बलात् छीनकर ग्रंथालय के लोग वापस ले जाते हैं। श्री रामानुज गहन मौन की स्थिति में चले गए। उनके मौन में उद्विग्नता की सरसराहट थी। कुरैश उनका शिष्य नीचे बैठकर उनके चरणों को दबा रहा था। एकटक श्री रामानुज को निहारता भी जा रहा था। लंबे समय के बाद श्री रामानुज कोमल स्वर में बोले, कुरैश, अब गुरुदेव यामुना मुनि की आज्ञा कैसे पूरी होगी? भाष्य की रचना किस प्रकार संभव होगा? यहां समझना होगा कि सद्गुरु कभी असहाय नहीं होते। उनकी असमर्थता अपने शिष्य के सामर्थ्य को जगाने और परखने के लिए प्रकट होती है। शिष्य के लिए सेवा के मैदान बिछाती है। कुरैश ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, सहज भाव से बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन का दीर्घ अनुभव कहता है कि आप सर्वसमर्थ हैं, विघ्नहारी हैं। फिर कोई विघ्न आपके कार्य में बाधा कैसे पहुंचा सकता है? श्री रामानुज ने गहरी श्वास भरते हुए कहा, परंतु कुरैश, मेरे बिना अध्ययन किए ही वह बोधायन वृत्ति हठात ले ली गई। उसी के आधार पर श्री भाष्य की रचना करनी थी, कैसे होगी? कुरैश ने विनम्रता से स्निग्ध भाव से बोला कि गुरुदेव, आप जानते हैं कि आप यह कार्य भी कर चुके हैं अपने इस दीन कुरैश के माध्यम से। जब से हमने शारदा पीठ से प्रस्थान किया है, उस पूरे माह प्रत्येक रात्रि मैं बोधायन के ब्रह्म सूत्रों को पढ़ता रहा। अब तक वह संपूर्ण ग्रंथ मुझे कंठस्थ हो गया है। यह सुनकर अचरज नहीं करना चाहिए कि कैसे कंठस्थ हो गया है। पहले के लोगों का खान पान एवं बुद्धि
बड़ी कुशाग्र हुआ करती थी। कुरैश आगे कहता है कि उसका एक एक सूत्र और संबंधित अर्थ व व्याख्या मेरे मानस पटल पर अक्षरशः अंकित है। आप मुझे केवल 5 दिन दीजिए, मैं पूरा का पूरा ग्रंथ लिखित रूप में आपको सौंप दूंगा। कुरैश के चेहरे पर अहम का कड़ापन न था, गुरु कृपा पर विश्वास की अडोलता थी। वह राम काज करने को आतुर वाली मुद्रा में अपने रामानुज के समक्ष आज्ञा लेने के लिए खड़ा था। श्री रामानुज प्रसन्नता के अतिरेक में खड़े हो गए, कुरैश को कसकर अपने वक्ष से लगा लिया, पीठ थपथपाई, आंखों में गर्व और प्यार की नमी लेकर उन्होंने अपने दोनों वरद हस्त उठा दिए। गदगद स्वर में बोले, जाओ वत्स, प्रभु कार्य की निमित्त बनो, इसी घड़ी लेखन कार्य आरंभ करो। 5 दिन बाद बोधायन ब्रह्मसूत्र की हस्तलिखित प्रति श्री रामानुज के सामने थी। कुरैश सविनय हाथ जोड़कर खड़ा था। श्री रामानुज के नयनों से कृपा की बरखा बरस रही थी। ग्रंथ अपने हृदय से लगाकर वे कह उठे, कुरैश, तूने मुझे खोया रत्न दे दिया। आज से चिरकाल के लिए मैं तेरा ऋणी हो गया। दोनों गुरु शिष्य पुनः द्रुत वेग से श्रीरंगम की ओर बढ़ गए। बिना विलंब किए श्री रामानुज ने अपने गुरुदेव यामुनाचार्य की आज्ञा अनुसार ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लेखन शुरू करने का निर्णय किया। शीघ्र सभी शिष्यों की सभा बुलाई गई। विशेष निर्देश दिए गए कि मैं कल प्रातः से श्री भाष्य की रचना आरंभ कर रहा हूं। ध्यान रहे, इस अवधि में कोई खलल न पड़े। किसी प्रकार कोई समस्या आए तो आप उसे स्वयं सुलझाएं। जब तक मैं इस विशेष कार्य में व्यस्त हूं, आप सभी आश्रम की व्यवस्था संभालें। साथ ही सतत ध्यान साधना भी करते रहें, ताकि आपकी आध्यात्मिक तरंगे मुझे ऊर्जा देती रहें। इस युग कार्य को संबल मिल सके। सभी शिष्य अपने गुरुदेव श्री रामानुज के सहयोग में तत्परता से डट गए। श्री रामानुज ने कुरैश को बुलाया और विशिष्टतम निर्देश दिया, कुरैश, मेरे इस लेखन यज्ञ में तुम्हें महत् भूमिका निभानी है। तुम मेरे श्रुति लेखक बनोगे। मैं कहता जाऊंगा, तुम लिखते जाना। और हाँ कुरैश, ध्यान रहे, तुम्हारी कलम की गति मेरी धारा प्रवाह वाणी से कदम मिलाते रहे। एक एक वचन पृष्ठ पर शब्दशः उतरे। और दूसरी बात, यदि एक भी वाक्य तुम्हें मेरी पूर्व शिक्षाओं या आदर्शों या मत से बेमेल लगे या समीचीन न लगे, तो वहीं पर कलम रोक देना। मैं उस पर पुनः विचार करूंगा। भ्रमात्मक हुआ तो उसमें परिवर्तन भी करूंगा। कुरैश ने श्री रामानुज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। लेखन कार्य आरंभ हुआ। संपूर्ण भाष्य की रचना के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि कुरैश की कलम थम गई। थकान या क्लांत भाव से नहीं, सोच समझकर कुरैश ने कलम रोक दी। श्री रामानुज के धारा प्रवाह वाचन का धागा टूट गया। उन्होंने भौवें उठाकर कुरैश से बाधा का कारण पूछा। कुरैश ने दृष्टि झुकाकर कहा, गुरुदेव क्षमा करें। हे अतिराज, इसे मेरी दृष्टता न माने। आपने अभी कहा जीव स्वरूपतः नित्य व ज्ञाता है।
हे विशिष्टाद्वैत के सूर्य, इस वाक्य पर पुनः विचार कर लें। श्री रामानुज मुस्कुरा दिए, आह्लाद प्रकट करते हुए बोले, बिल्कुल सटीक कहा तुमने कुरेश। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि तुम मुझे इस स्थल पर नहीं टोकते तो सच में आज विशिष्टाद्वैत की नींव खंडित हो जाती। जीव मूलतः नित्य व ज्ञाता हो जाए तो फिर वह एक स्वतंत्र और अभिमानी सत्ता माना जाएगा। फिर कृष्ण की वाणी मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः का क्या अर्थ रह जाएगा। तुम बिल्कुल सटीक स्थान पर अपनी लेखनी को थामा। तुमने बिल्कुल सटीक स्थान पर अपनी लेखनी को थामा कुरेश। और फिर गुरुदेव, यदि मेरे जैसे अदना जीव ज्ञाता हो गए, मेरे जैसा अदना जीव ज्ञाता हो गया तो फिर गुरु शिष्य के मधुर संबंध का आनंद कैसे ले पाएगा। कुरेश कहता है कि आपकी प्रीति, आपकी दया, आपका मार्गदर्शन, एक जीव की सच्ची संपदाएं तो यही है। अंततः श्री भाष्य की रचना पूर्ण हुई और इसी के साथ दोनों शिष्यों की साधना भी पूर्ण हुई। शिष्य कुरेश की अपने गुरु श्री रामानुज के प्रति और शिष्य रामानुज की अपने गुरु श्री यमुनाचार्य के प्रति।